एपिसोड 12 बेशर्म माया। माया और विराट एक होटल में चेक इन करते हैं। विराट ने दोनों के लिए एक ही कमरा लिया था। कमरे में पहुंचने के बाद विराट सीधा बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। माया सामान को अपनी जगह पर रख रही थी। वो उठकर कमरे की बालकनी के पास जाती है। कमरे की खिड़की से लगभग पूरा शहर दिखाई दे रहा था। उन लोगों ने एक बड़ी सी बिल्डिंग के बहुत ऊंचे वाले फ्लोर पर रूम लिया था क्योंकि वहां से पूरा शहर नजर आ रहा था और काफी खूबसूरत भी लग रहा है। माया एक बेजान इंसान की तरह कमरे के खिड़की से कर लगाकर पूरे शहर को देख रही थी। कितनी भीड़ है इस दुनिया में और कितनी अकेली है वह इस भीड़ में पता नहीं जिंदगी ने कैसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है उसे। उसने अपने लिए ये जिंदगी बिल्कुल नहीं चुनी थी। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है उसे। अपने पापा को बचाने के लिए उसने अपने आत्मसम्मान को भी पैरों के नीचे कुचल दिया और उस इंसान के लिए एक सेक्स स्लेव बन गई जिस इंसान की वह कभी पत्नी हुआ करती थी। माया का दिल अंदर ही अंदर टूटकर बिखर चुका था पर फिर भी वह अपनी हिम्मत को बनाए हुए थी। माया के फोन पर एक कॉल आता है। माया देखती है कि डॉक्टर उसे फोन कर रहा है। डॉक्टर का नंबर देखते ही अचानक माया के दिल में एक घबराहट से आ जाती है और उसे अपने पापा की चिंता होने लगती है। हिम्मत करके माया फोन उठाकर बोली, हेलो। सामने से डॉक्टर ने माया से कहा, मिस माया, आज आप हॉस्पिटल नहीं आई। आपसे इलाज की फीस के बारे में कुछ बात करनी थी। माया कुछ बोल नहीं वाली होती है कि तभी अचानक विराट बाथरूम से बाहर निकल आता है। विराट को देखते ही माया तुरंत अपने चेहरे की चिंता को गायब करके चेहरे पर एक सेडक्टिव से मुस्कान ले आती है। वह सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ वह दरअसल कुछ दिनों के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आउट ऑफ कंट्री गई हूँ तो मैं मिल नहीं सकती। बट डोंट वरी, मेरा काम जैसे ही खत्म होता है मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ। पैसों की बात हम तभी करेंगे। यह बोलकर माया फोन कट कर देती है। माया की बात सुनकर विराट अपनी आईब्रोज सीकोड लेता है। किससे बात कर रही थी? किससे मिलने जा रही हो? माया अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पर को रखते हुए अपने फोन में स्क्रॉलिंग करते हुए बोली, मेरा दूसरा क्लाइंट है। काफी वक्त से बेसबर हो रहा है मुझसे मिलने के लिए। मुझे डबल अमाउंट भी ऑफर कर रहा है पर अब मैं 1 महीने के लिए तुम्हारे पास फंस गई हूँ तो उसके पास जा नहीं रही हूँ। इसलिए मैंने उससे कहा है कि तुम्हारे पास मेरा काम खत्म होते ही मैं सबसे पहले उसके पास जाऊंगी क्योंकि वह मुझे मेरे काम की मूंग मांगी की मत देता है और वह भी बिल्कुल टाइम पर। विराट के हाथ से टॉवल छूटकर नीचे गिर जाता है। पता नहीं माया ऐसा क्यों कर रही थी। पता नहीं से क्या मजा आता था विराट के अंदर के गुस्से को जागने में, उसके अंदर के गुस्से की आग को हवा देने में। माया उठकर विराट के पास जाती है। विराट के एक्सप्रेशंस, उसका गुस्सा वह बहुत अच्छे से महसूस कर सकती थी। विराट के करीब जाकर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, बहुत पॉपुलर हूँ मैं, इसलिए मेरे कस्टमर लाइन लगाकर मेरे इंतजार में रहते हैं। वह तो तुमने मुझे 1 महीने के लिए बुक कर लिया है तो उन सब बेचारों के दिल टूट गए हैं। बट नो वरी, तुमसे फ्री होते ही सबसे पहले मैं उनकी प्यास बुझाऊंगी। विराट अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेता है। गिरने की सारी हदें पार कर दी ना तुमने। क्या तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसा तुम्हें सब कुछ खरीद कर दे सकता है? माया अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, कम ऑन विराट, ये बकवास बातें मेरे सामने मत किया करो। ऑफ कोर्स पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंसान के जीने के लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बाकी की जिंदगी गरीबी में कटे। मैं खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, तो क्यों ना उठाओ अपनी इस खूबसूरती का, अपनी इस जवानी का फायदा। जब किसी के साथ एक रात बिताने पर मुझे लाखों रुपए मिल सकते हैं तो क्यों ना बिताऊं मैं किसी के साथ रात। क्यों घुट घुट कर जीती रहूं गरीबी में। माना कि मैं गरीब पैदा हुई हूँ लेकिन गरीब मरना नहीं चाहती। मेरे बहुत बड़े शौक हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, लोगों को खुश करती हूँ।
आखिर अपनी मेहनत की कमाई खा रही हूँ, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम भी तो मुझे अपने पास सिर्फ अपने हवस मिटाने के लिए ही लेकर आए हो ना, तो वैश्या सिर्फ मैं क्यों हूँ? तुम क्यों नहीं, जिसके लिए लड़कियों की लाइन लगाती है, जिसके बिस्तर में न जाने कितनी लड़कियां अपनी रातें बता चुकी है। कमाल है ना, अगर लड़का करे तो यह सब चलता है, वो कूल डूड स्टड मैन, और जब लड़की करे तो रंडी सल्ट हो जाती है। विराट माया के पास आता है और उसे खींच के बिस्तर पर फेंक देता है, फिर उसके ऊपर आते हुए उसके हाथों को इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि माया को दर्द होने लगता है, पर माया अपना दर्द हमेशा की तरह छुपा लेती है। एक एक बात बोलते हुए विराट की आंखों में खुद के लिए इतनी घिन, इतनी नफरत देखते हुए माया जीते जी मर चुकी थी, पर फिर भी उसने यह करने का फैसला किया था। विराट माया से बोला, सही कहा तुमने, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए लेकर आया हूँ, तो बुझाओ मेरी प्यास, कम ऑन डू इट। विराट की बात पर मुस्कुराते हुए माया विराट को पकड़कर एकदम से बिस्तर पर लेटा देती है और फिर खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है। क्यों नहीं, लेट्स स्टार्ट स्वीट हार्ट। एक बार फिर से विराट अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत को माया के ऊपर निकाल देता है, लेकिन माया सब कुछ खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती है। एपिसोड 13, हम दोनों में फर्क ही क्या है। रात को विराट को एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आता है। विराट अपने बिस्तर में सोया हुआ था और माया उसके बगल में। दोनों काफी थक गए थे। विराट का फोन बजाने के कारण उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही एकदम से उसके ध्यान माया पर जाता है, जो उसके बहुत करीब थी, सो रही थी। चेहरा इतना करीब था कि उसकी सांसों की आवाज भी वो सुन सकता था। वो उसके इतना करीब आखिर कब आई? विराट कुछ सेकंड बस उसमें खो सा गया। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और मासूम लग रही थी। फिर फोन की लगातार आवाज से होश में आया। वो टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर बोला, हेलो। फिर कुछ सामने से सुनने के बाद उसने इतना कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। यह बोलकर विराट फोन कट कर देता है। बगल से माया की आंख खुल जाती है। वो विराट से बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? विराट बिस्तर से खड़ा होते हुए बोला, एक बिजनेस पार्टी है, अटेंड करनी है। माया विराट से बोली, कब तक आओगे? विराट ने बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, शायद सुबह। माया बिस्तर में लेटी रहती है और विराट बाथरूम के अंदर चला जाता है और शॉवर ऑन करके शावर के नीचे खड़ा रहता है। कुछ देर बाद नहाकर वह वापस बाहर आता है। वह कुछ सोच रहा था, कुछ चीज से परेशान कर रही थी। वह माया की तरफ देखकर सोचता है, अगर मैं इसे अकेला छोड़कर चला गया और यह किसी और के बिस्तर में जा घुसेगी तो नहीं? मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। विराट को यह नहीं समझ आ रहा था कि वह क्यों नहीं चाहता कि माया किसी और के साथ उसके बिस्तर में रात गुजारे। अब तो उसकी माया का कोई रिश्ता भी नहीं है और उसे लग रहा था कि यही माया का प्रोफेशन है, तो उसे इस बात से क्यों फर्क पड़ रहा था? जानता तो यह बात विराट भी नहीं था, लेकिन उसे सिर्फ इतना पता था कि वह माया को किसी और के साथ देखा नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता पता नहीं, लेकिन जब भी माया किसी और आदमी के साथ सोने की बात करती है तो विराट का खराब हो जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि इसका मन करता है कि माया को किसी कागज के टुकड़े की तरह फाड़ दे। फिर कुछ देर सोचने के बाद विराट माया से बोला, तैयार हो जाओ, तुम्हें भी मेरे साथ पार्टी में चलना है। विराट की बात सुनकर माया हैरान होते हुए बोली, मुझे क्यों? मैं तुम्हारे साथ पार्टी में आकर क्या करूंगी? तुम जाओ ना आराम से, मैं यहीं रहती हूँ। वैसे भी मैं तो वहां पर किसी को जानती भी नहीं। विराट थोड़ी डर आंखों से माया को देखते हुए बोला, मुझे तो जानती हो ना? उसके अलावा तुम्हें किसी को जानने की जरूरत भी नहीं है। तुम वहां मेरे साथ ही रहोगी। वैसे भी जैसी तुम हो, तुम्हें अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। जितना कहा गया है उतना करो, फटाफट तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ चल रही हो।
माया को समझ नहीं आया कि अचानक विराट को क्या हो गया है। वह उसे क्यों लेकर जा रहा है? क्या उसे डर है कि उसके जाते ही वो किसी और के साथ? माया बिस्तर से खड़ी होते हुए बोली, ठीक है, चलती हूँ। पर तुम पार्टी में सबको क्या कहोगे कि मैं कौन हूँ? विराट अपने कपड़े पहनते हुए बोला, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फाइनली विराट की बात सुनकर माया आगे कुछ नहीं पूछती और बाथरूम में चली जाती है। विराट होटल के बाहर अपनी गाड़ी में माया का वेट कर रहा था। उसे इंतजार करने की आदत नहीं थी, पर अब तक वह इंतजार कर रहा था, इसलिए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। कहाँ रह गई ये लड़कियां भी ना? टाइम से कोई काम नहीं कर सकती। मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है और यह अभी तक नहीं आई है। विराट थोड़ा इंतजार करता है, तभी माया होटल से बाहर निकलती है और विराट की गाड़ी की तरफ आती है। विराट जैसे ही माया को देखता है, उसकी आंखें जैसे बाहर निकल आती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह बस माया की तरफ देखा ही रह जाता है। एकदम से विराट को महसूस होता है कि उसका दिल इतना जोर से धड़कने लगा है कि पूरी गाड़ी में गूंज रहा है। माया ने बहुत खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, बाल खुला छोड़ रखे थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। वह इतनी ज्यादा प्यारी, खूबसूरत, संस्कारी औरत लग रही थी कि बस पूछो ही मत। माया को आज पहली बार विराट ने इस रूप में देखा था और सच पूछो तो विराट एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल गया और उसकी नजरें माया के ऊपर ही टिकी रही। विराट का दिल उसके सीने में उछलने लगता है। गाड़ी के पास आकर माया गाड़ी का दरवाजा खोलती है और विराट के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और जैसे ही दरवाजा बंद करती है, एकदम से विराट होश में आता है। वो काफी ऑकवर्ड और सीधा होकर बैठ जाता है। विराट जैसे माया को देख रहा था वह बिल्कुल कार्टून लग रहा था। वह अपने आप को अंदर से कोसता है कि वह कैसे अपने होश को बैठता है। विराट अपना गला साफ करता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। चलती हुई गाड़ी में विराट ने माया से कहा, वैसे तो तुम हमेशा बिकने के साइज के कपड़े पहनती रहती हो, आज अचानक साड़ी पहनने का क्या दिमाग में आया? माया अपने आईब्रोज उठाकर विराट की तरफ देखकर बोली, तुम मुझे उन्हीं कपड़ों में देखना चाहते हो? क्या बात है, यह साड़ी मुझ पर अच्छी नहीं लग रही? माया की बात सुनकर विराट ऐसे जाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, ठीक ही लग रही है। विराट बस इतना ही कहता है, पर असल में दरअसल माया बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इतनी ज्यादा खूबसूरत किसके, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी। माया अपने बालों को ठीक से सेट करते हुए बोली, वो क्या है ना कि लड़कों को ऐसे आउटफिट पहनी हुई लड़कियां कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगती हैं। अब तुम्हारे साथ में फॉरेन ट्रिप पर आ तो गई हूँ, सोच रही हूँ कोई फॉरेन क्लाइंट पटा लूँ। अगर फॉरेन करेंसी में कमाई होती है तो अच्छी बात है ना। 1 महीने के बाद तुम वैसे भी मुझे छोड़ने वाले हो। मुझे अपने लिए तुम्हारे जैसे करोड़पति लड़के ढूंढने हैं। माया की बात सुनकर विराट अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें हर वक्त यही बातें करनी होती है, तुम कोई और बात नहीं कर सकती? जब देखो किसी के साथ सोने के लिए लगी रहती हो। क्या तुम्हें यह काम इतना ज्यादा पसंद है? यह सुनकर माया के होठों पर एक कड़वी से मुस्कान आ जाती है। अपनी फूटी किस्मत पर जैसे उसका हंसने का मन कर रहा हो। अपना शरीर बेचना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन पैसा सबको पसंद होता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से पैसे कमाने की तरकीब सोचता है। तुम भी तो बिजनेस पैसा कमाने के लिए ही करते हैं ना? तो फिर हम दोनों में फर्क ही क्या है? विराट एक गहरी सांस लेकर बस ड्राइविंग पर फोकस करता है। कुछ नहीं हो सकता है इस लड़की का। एपिसोड 14 ब्रेथ टेकिंग माया। माया और विराट दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी एक बहुत ही शानदार जगह पर रखी हुई थी। वह एक ओपन सा गार्डन एरिया था जहां पर काफी सारे लोग आए हुए थे। लाउड म्यूजिक बज रहा था और लोग डांस कर रहे थे। वह पार्टी थोड़ी अजीब थी क्योंकि वह कहीं से भी बिजनेस पार्टी नहीं लग रही थी। माया विराट की तरफ देखकर बोली, तुम तो कह रहे थे कि कोई बिजनेस पार्टी है,
यह तो बिल्कुल किसी क्लब जैसी पार्टी लग रही है। माया की बात सुनकर विराट भी थोड़ा कंफ्यूजन में वह सब कुछ देख रहा था। तभी एक हॉट लड़की सेक्सी ड्रेस पहने हुए भाग कर विराट के पास आती है। विराट, बेबी, फाइनली यू आर हियर। वह लड़की विराट के पास आती है। विराट उस लड़की से बोला, नताशा, तुमने तो कहा था कि बिजनेस पार्टी है, यह कैसे पार्टी में बुलाया है तुमने? अपनी आंखों को रोल करते हुए बोली, ओह कम ऑन यार, क्या हमेशा काम काम, थोड़ा एंजॉय भी किया करो लाइफ को। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। वह विराट को लेकर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र माया पर पड़ती है, जो विराट के बगल में एक सुंदर सी साड़ी में खड़ी हुई थी। माया को देखकर नताशा कंफ्यूज में विराट से बोली, यह कौन है? विराट कुछ बोल पाता उससे पहले ही एकदम से नताशा को कुछ याद आता है और वह बोल पड़ती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना, यह जरूर तुम्हारी वाइफ होगी। उसके बाद नताशा माया की तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, हेलो, आई एम नताशा, मैं विराट के कॉलेज फ्रेंड हूँ। जब विराट यहाँ पर कॉलेज में पढ़ता था हम तभी मिले थे, तब से हम दोनों दोस्त हैं। माया काफी ऑकवर्ड होकर विराट की तरफ देखती है। विराट भी काफी ऑकवर्ड फील करता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह कैसे नताशा की गलतफहमी दूर करे। हाँ, यह सच है कि यह लड़की कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों का काफी वक्त पहले ही तलाक हो चुका है। माया बस अपना हाथ आगे बढ़कर हल्का सा मुस्कुराकर नताशा से हाथ मिलाती है। नताशा दोनों को लेकर पार्टी में चली जाती है। वहां पर नताशा के कुछ दोस्त, उसका बॉयफ्रेंड, सब लोग डांस कर रहे थे। ग्रुप में काफी सारी हॉट सेक्सी लड़कियां भी थी और लड़के भी। गाइस, सुनो, मुझे तुम लोगों को अपने पुराने दोस्तों से मिलवाना है। सारे रुक जाते हैं और नताशा की तरफ देखते हैं। सारी लड़कियों की नज़र विराट पर चली जाती है, जो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने बिजनेस सूट पहन रखा था और सारे लड़कों की नज़र चली जाती है माया पर, जो साड़ी में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और विराट के बगल में खड़ी हुई थी। नताशा अपने सारे दोस्तों को विराट और माया से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, गाइस, यह विराट है, विराट सिंघानिया, मेरा कॉलेज फ्रेंड और एक बहुत अमेजिंग बिजनेसमैन, और यह उसकी वाइफ है मिसेज। नताशा को माया का नाम नहीं पता था, इसलिए वह अटक जाती है। माया उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए बोलते ही वाली होती है कि विराट बोल पड़ता है, माया, शी इज माया, मिसेज माया विराट सिंघानिया। एकदम से विराट के ऐसा बोलने पर माया शॉक होकर उसकी तरफ देखती है, लेकिन विराट उसके एक्सप्रेशंस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। सब लोग उन लोगों से मिलते हैं। एक लड़का माया से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल लेडी। माया थोड़ा ऑकवर्ड होकर उस लड़के से हाथ मिलाती है और अनएक्सपेक्टेड वह लड़का माया के हाथ पर किस कर देता है, जो चीज विराट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह एकदम से माया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ कर लेता है। ओह प्रोटेक्टिव हस्बैंड, सॉरी ब्रो बट योर वाइफ इज सो ब्यूटीफुल। लड़का माया की तारीफ करता है। ऑफ कोर्स माया तारीफ के लायक थी, वह थी इतनी खूबसूरत, लेकिन कोई माया की तारीफ करे यह विराट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नताशा विराट और माया से बोली, वह दरअसल क्या है ना कि विराट को भूलने की आदत है, वह कभी कुछ याद रखता ही नहीं, इसलिए वह यह चीज भूल गया कि आज मेरा बर्थडे है। मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में विराट को यह बोलकर बुलाया कि एक बिजनेस पार्टी है, क्योंकि मुझे पता है कि यह लोगों की बर्थडे पार्टी या ऐसे वैसे पार्टी में जाता नहीं है, यह हमेशा बिजनेस पार्टी ही अटेंड करता है। नताशा की बात सुनकर विराट को एकदम से याद आता है और नताशा से माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। नताशा अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, तुम याद कब रहता है, हमेशा मैं ही याद दिलाती हूँ तुम्हें,
मुझे लगा था कि इस बार तो तुम्हें याद आ गया होगा, लेकिन नहीं, पहले कम से कम मुझे कॉल तो कर लेते थे, दोस्तों के साथ टच में रहते थे। पर जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से तुम हमको बिल्कुल भूल चुके हो। विराट माया की तरफ देखता है। वह काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। विराट नताशा से बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, काम बहुत ज्यादा था तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर भी मैं एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हूँ। नताशा विराट से बोली, हाँ मुझे पता है, जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम आए हो उसे प्रोजेक्ट को मेरे डैड लीड कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम आने वाले हो। थोड़ी देर बाद सारे दोस्त पार्टी के लाउड म्यूजिक से हटकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। आसपास काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। वह खुल गार्डन एकदम से पूरा ग्राउंड जैसा एरिया था। सब लोग वहां पर अपने अपने हाथ में बियर सिगरेट लेकर एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक हंसी मजाक करते करते नताशा को हल्का सा धोखा लगता है और उसके हाथ की बियर से थोड़ी सी बियर माया की साड़ी में गिर जाती है। ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, गलती से हो गया। माया अपनी साड़ी को झटकते हुए नताशा से बोली, नहीं कोई बात नहीं। नताशा पानी की बोतल लेकर बोली, तुम साइड में चलो, मैं दाग धुलवा देता हूँ, वरना तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे, बियर का दाग जाएगा नहीं। माया बस अपना सर हिला देती है और दोनों उन लोगों से हटकर थोड़ा बगल में एक कोने में चले जाते हैं। विराट बाकी सब लोगों के साथ फिर से बिजी हो जाता है। एपिसोड 15, हाउ डेयर यू टच माई वाइफ। माया अपनी साड़ी से बियर का दाग कर रही थी। नताशा थोड़ा बगल में खड़ी होकर उसे पानी दे रही थी। फाइनली जब नताशा उसे पानी दे देती है तो नताशा का फोन बजने लगता है। नताशा पानी की बोतल को माया को देते हुए बोली, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, जरा 1 मिनट बात करके आती हूँ। माया पानी की बोतल अपने हाथ में ले लेती है और नताशा अपना फोन लेकर बगल में थोड़ी सी दूर बात करने के लिए चली जाती है ताकि लाउड म्यूजिक से वह डिस्टर्ब ना हो। माया अपनी साड़ी को थोड़ा साफ करने के बाद जैसे ही पलटी है, अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वह एकदम से शॉक होकर रुक जाती है। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई छापरी टाइप का आदमी है, क्योंकि उसने ढीले ढाले कपड़े पहने थे, कान में एक बाली पहनी हुई थी, हाथ और सीने पर टैटू बने हुए थे। काफी बदमाश टाइप का बच्चा लग रहा था और उसके एक्सप्रेशंस देखकर तो यह लग रहा था कि वह काफी ठरकी आदमी भी है। माया को वह आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। वह बगल से निकलने लगती है कि तभी वह आदमी माया का हाथ पकड़ लेता है। माया चौंक जाती है। वह फटाक से उस आदमी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर थोड़ी गुस्सा भरी आवाज में बोली, एक्सक्यूज मी, यह क्या कर रहे हैं आप? वह आदमी थोड़ा समय के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक बड़ी गंदी नजरों से देखते हुए अपने दाढ़ी को मसलते हुए बोला, कमाल, मैंने तुम जैसे खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? आदमी की हरकत देखकर माया अपनी आंखें सीकोड़ लेती है। नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, माया जाने लगती है, लेकिन वह आदमी कहाँ मानने वाला था। वह माया का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी कमर पर अपने हाथ को रखकर उसे अपने आप से चिपक लेता है। माया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। इतनी ज्यादा शॉक किसकी आंखों हैरानी से फट गई थी। अब उसे गुस्सा भी आ रहा था। उस आदमी से दूर होने के लिए झटपटाते हुए बोली, व्हाट द हेल, लीव मी, यह क्या बदतमीजी है? वह आदमी बड़े ही हवस भरी आवाज में माया से बोला, बदतमीजी अभी तक की कहाँ की है? अभी तक तो मैं बहुत शराफत से तुम्हारा नाम पूछ रहा था, बदतमीजी तो मैं अब शुरू करूंगा मेरी जान। माया को उस आदमी के बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे आदमी को घटा भी फर्क नहीं पड़ता। माया उसके हाथों में झटपटा रही थी और वह आदमी माया को देखकर बड़ी ही गंदी मुस्कान के साथ मुस्कुराए जा रहा था। अपने हाथ उठाकर माया का बालों को उसके कान के पीछे करता है।
माया बहुत ज्यादा इरिटेट होकर उसके हाथ को पीछे धकेल देती है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। माया की बात सुनकर वह आदमी अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला, रियली? और क्या करोगी तुम? तुम जैसे नाजुक लड़की आखिरकार भी क्या सकती है? चलो अब इतने नखरे मत करो, अब मान भी जाओ। कम ऑन बेबी, लेट अस एंजॉय टुनाइट। माया डिसबिलीफ के साथ उसे आदमी को देख रही थी। कितना घटिया और गंदा आदमी है। वह साफ साफ मना कर रही है, गुस्से में है, लेकिन फिर भी इस आदमी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। माया को इतना गुस्सा आता है कि वह जोर से अपनी लत उठाकर उसे आदमी के प्राइवेट पार्ट पर खींच के लात मारती है। एकदम से उसे आदमी की सिटी पीटी गुल हो जाती है और मानो उसके गोटे उसकी हलक में आ जाते हैं। उस आदमी की पकड़ माया की कमर से छूट जाती है। माया पीछे होकर खड़ी हो जाती है। मैंने कहा था ना कि जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। माया जाने लगती है। वह आदमी गुस्से में माया का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचना और फिर उसके हाथ को पीछे की तरफ जोर से घुमा देता है। माया को काफी दर्द होता है। वह आदमी माया के काफी करीब आकर बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी तुम्हें बहुत बुरी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। माया दर्द में कराह रही थी। अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आदमी जोर से उसका हाथ पकड़े हुए था। माया की आंख से दर्द के मारे आंसू भी निकल आते हैं। वह आदमी माया के गर्दन पर किस करने के लिए उसके पास आता है। उसे गर्दन पर किस करने लगता है। माया को बहुत गंदा फील होता है। वह उसे आदमी के सीने पर मुक्के मारती है, उसे पीछे धकेलना की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी शारीरिक ताकत में माया से ज्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए माया उसे अपने आप से दूर कर नहीं पाती। वह आदमी माया की गर्दन उसके सीने पर किस कर ही रहा था और माया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह झटपटा रही थी उसके हाथों में, तभी अचानक एक हाथ पीछे से आता है। उस आदमी को पकड़कर जोर से जमीन पर धकेल देता है। उसे आदमी के हाथों से माया छूट जाती है और वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरता है। माया अपने हाथ को मसलते हुए उस आदमी को देखती है जिसने उसे छिछोरे आदमी को उससे अलग किया था। माया के सामने गुस्से में उबलता हुआ विराट खड़ा हुआ था, जो उस जमीन पर पड़े आदमी को इतनी गुस्से भरी नजरों से देख रहा था जैसे मानो अभी अपनी आंखों से ही जलकर राख कर देगा। इससे पहले कि जमीन पर पड़ा आदमी अपने आप को संभाल पाता खड़ा हो पता, विराट उसे पर टूट पड़ता है, उसे पड़कर जमीन पर उठाता है, उसके बाद उसे बहुत सारे पंच मारता है। वह आदमी फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन विराट फीट में उससे कहीं ज्यादा अच्छा था, इसलिए वह मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। विराट के सारे दोस्त यहाँ तक कि नताशा भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग बहुत ज्यादा शॉक और हैरान थे। उस आदमी की मार मार के खराब हालत करने के बाद विराट उसके गले को पकड़कर बहुत गुस्सा भरी आवाज में बोला, हाउ डेयर यू टच माई वाइफ। एपिसोड 16। अगर मैं आज कोई काम नहीं किया तो मैं उसके पैसे भी नहीं लूंगी। वह आदमी जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसका काफी खून निकलता है मुंह से, उसे काफी चोट लग जाती है। विराट के मुंह से वाइफ शब्द सुनकर माया की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अचानक माया के दिल की धड़कन है बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वह एकटक विराट को देखते ही रहती है। माया को यकीन नहीं हो रहा था कि विराट ने अभी अभी उसे अपनी वाइफ कहा। उसके लिए एक आदमी को बुरी तरह से बिना डिटर्जेंट पाउडर के धो दिया। क्या वह सिर्फ उसके लिए लड़ा? क्या उसने उसे अपनी पत्नी कहा? क्या वह इसलिए गुस्सा था क्योंकि इस छिछोरे आदमी ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी? विराट माया को देखता है, उसकी आंखों में अब भी गुस्सा दिखाई दे रहा था। सारे दोस्तों को सबको इग्नोर करता हुआ विराट माया के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाता है। माया भी बिना कुछ बोले चुपचाप विराट के पीछे चल देती है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और विराट गाड़ी स्टार्ट करके उसे होटल की तरफ ले आता है।
पूरे रास्ते दोनों के बीच में बहुत गहरा सन्नाटा था। कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था। माया विराट की तरफ देख रही थी। आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ उस पर वह अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। विराट बिना माया की तरफ देखे सीधा रोड पर देखकर गाड़ी चलाते हुए कोल्ड आवाज में बोला, मुझे इस तरह से घूरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं यही करता। विराट की बात सुनकर माया अपनी नजरें विराट से हटाकर अपना सर नीचे झुका लेती है। तो क्या तुम किसी भी लड़की को अपनी वाइफ बोल देते? माया की बात सुन विराट सड़क से नजर हटाकर माया की तरफ देखता है जो सर झुकाकर बैठी हुई थी। कुछ सेकंड तक विराट के पास माया के सवाल का कोई जवाब नहीं होता। इनफैक्ट वह खुद अपने सवाल का जवाब खुद को नहीं दे पाया। क्यों उसे इतना बुरा लगा जब किसी और ने माया को इस कदर छुआ, जबकि वह जानता है कि माया काम क्या करती है। न जाने कितने लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया होगा। फिर क्यों उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसका अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रहा और उसने उसे लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा जिसकी कोई हद नहीं थी। आखिर क्यों इस लड़की के लिए विराट इतना ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है? क्या इसलिए क्योंकि यह उसकी एक वाइफ थी? कभी विराट ने माया को सिर्फ शादी के टाइम एक बार देखा था। उसके बाद कभी उसके चेहरे को दोबारा पलटकर नहीं देखा, कभी उससे बात नहीं की, कभी उसके सामने नहीं आया। हमेशा माया से नफरत करता रहा। उसने कभी माया को अपनी पत्नी नहीं स्वीकारा और अपने दादाजी के गुजरते ही माया को तलाक भी दे दिया। इस अनचाही शादी से पूरे तरीके से छुटकारा भी पा लिया। फिर आखिर तकदीर ने यह कैसा खेल खेला है जो दोनों को एक बार फिर से एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया, वह भी ऐसे हालातों में इस तरह से। गाड़ी में घर सन्नाटे के बाद दोनों फाइनली होटल के बाहर पहुंचते हैं। विराट अपने कमरे में चला जाता है। माया उसके पीछे पीछे कमरे में जाती है। विराट नहा धोकर सीधा बिस्तर में लेट जाता है। वह ना कुछ बोलता, ना कुछ कहता, ना ही कुछ भी रिएक्ट करता। विराट को इस तरह से देखकर माया भी कुछ समझ नहीं पाई। यह बहुत अजीब था, कुछ ज्यादा ही अजीब। माया भी एक गहरी सांस लेकर नहा धोकर फ्रेश हो जाती है और अपने कपड़े बदलकर विराट के बगल में बिस्तर पर मुंह फेर कर सो जाती है। दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर सो रहे थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। दोनों सिर्फ सोने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी में आज जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ सोचकर ना माया को नींद आ रही थी ना विराट को। माया पलटकर विराट की तरफ देखकर बोली, तो क्या आज रात तुम कुछ नहीं करोगे? विराट बिना माया की तरफ देखे इस बात का जवाब देते हुए बोला, नहीं, मूड नहीं है, चुपचाप सो जाओ। माया फिर से पलटकर लेट जाती है, तो इसका मतलब मुझे आज रात के पैसे भी नहीं मिलेंगे? माया की बात सुनकर विराट के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। पैसा पैसा, तुम्हें सिर्फ पैसे से प्यार है ना? डोंट वरी, मिल जाएंगे तुम्हें आज रात के पैसे। विराट अपने दांत पीसते हुए बोला। माया ने जवाब दिया, लेकिन मैं लूंगी नहीं, मैं सिर्फ अपने काम के पैसे लेती हूँ। अगर मैं आज कोई काम नहीं किया तो मैं उसके पैसे भी नहीं लूंगी। मैं हराम का नहीं खाती, मेहनत का खाती हूँ। माया की बात सुनकर विराट एक सार्कास्टिक सी हंसी हंसते हुए बोला, इसे तुम मेहनत रहती हो? माया अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए थोड़ी नॉर्मल आवाज में बोली, किसी को अपने पूरे बदन को तोड़कर खुशी देना मेहनत ही होता है। मैं आपके ऊपर मेहनत करती हूँ, इस चीज का तो आप मजा लेते हैं ना, इसलिए तो आप मुझे पेमेंट देते हैं। विराट कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोलता, वह बस टेबल पर रखे लैंप की रोशनी को देखता रहता है। आखिर क्या देखा था दादाजी ने इस लड़की में, जो इसके साथ मेरी शादी करवाने के लिए वह इतने मरे जा रहे थे? पूरी दुनिया में इसके अलावा क्या उन्हें कोई दूसरी लड़की नहीं मिली मेरी शादी करवाने के लिए? इस लड़की में और किसी कोठे वाली में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि कोठी वाली कोठी पर से धंधा करती है और यह क्लब से। ग्रैंडपा, आप इस वक्त जिंदा होते तो मैं आपको दिखाता कि आपने मेरे लिए क्या चुना था।
थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद अचानक माया के फोन में एक बीप का साउंड बजाता है। माया फोन उठाकर देखती है तो डॉक्टर के कुछ मैसेज आए हुए थे। डॉक्टर ने बोला था कि माया को अर्जेंट हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने की जरूरत है, वरना उसके पिता के इलाज में रुकावटें आ सकते हैं। माया ने जिस हॉस्पिटल में अपने पिता को एडमिट करवाया था वह हॉस्पिटल शहर का सबसे बेस्ट और सबसे महंगा हॉस्पिटल था। माया के पास फिलहाल पैसे नहीं थे, लेकिन उसे पैसे चाहिए थे। वह एकदम से एक झटके में विराट को बिस्तर पर सीधा करती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। माया के इस हरकत से विराट शॉक हो जाता है। What the hell are you doing? एपिसोड 17 विराट की दरिंदगी, उसका गुस्सा और उसका गिल्ट। माया के ऐसा करने से विराट बहुत ज्यादा हैरान था। माया ने विराट की आंखों में देखते हुए कहा, 1 महीने के लिए खरीदा है आपने मुझे और इस 1 महीने में आपकी हर रात को रंगीन करने की जिम्मेदारी है मुझ पर। ना मैं अपनी एक रात का भी पैसा छोड़ने वाली हूँ और ना ही बिना काम किया वह पैसा लेने वाली हूँ। विराट माया की आंखों में देखते हुए काफी ठंडी आवाज में बोला, मैंने कहा ना कि आज मेरा मूड नहीं है। माया भी इक्वली कोल्ड आवाज में विराट से बोली, डोंट वरी, मैं यहाँ तुम्हारा मूड बनाने के लिए ही हूँ। आई नीड मनी, और अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो फिर आज रात के लिए मुझे फ्री कीजिए ताकि मैं बाहर जाकर अपने लिए कोई दूसरा क्लाइंट ढूंढ सकूं। मैं अपनी एक रात भी इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहती। माया की बात सुनकर विराट डिसबिलीफ में माया की तरफ देखता है। कैसी लड़की है। विराट ने कहा कि वह पैसे देगा लेकिन उसका करने का मूड नहीं है। यहाँ माया जिद पर अड़ चुकी थी कि वह पैसे नहीं छोड़ेगी और बिना कुछ किए पैसे लेगी भी नहीं। माया की बात सुनकर विराट की आंखों में एकदम से गुस्सा उतर आता है। अगर मैं आज तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया तो इसका मतलब तुम बाहर जाकर किसी को ढूंढोगी अपने साथ वह सब कुछ करने के लिए। माया यह सब बोलना नहीं चाहती थी लेकिन उसे बोलना पड़ रहा था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। वह जानती थी कि अगर वह विराट को इस तरह से उकसाएगी तो विराट और असर जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि अगर विराट मना करेगा तो माया किसी और के साथ जाकर सो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। वह तो बस विराट को गुस्सा दिलाना चाहती थी, उसे उकसाना चाहती थी और शायद वह अपने प्लान में कामयाब भी हो रही थी क्योंकि विराट की आंखों का गुस्सा उसे साफ दिखाई दे रहा था। माया ने विराट के करीब आकर कहा, बिल्कुल, अगर तुम मेरे साथ वह सब कुछ नहीं करोगे तो मैं किसी और को ढूंढूंगी वह सब करने के लिए। विराट एकदम से माया को बिस्तर पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर चढ़कर उसे बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। तो इसमें पार्टी वाले उसे लड़के की कोई गलती नहीं थी। शायद उसे तुम्हारी हरकतों को देखकर अंदाजा हो गया होगा कि तुम किस तरह की लड़की हो। खामखा मैंने तुम्हारे लिए उसे इतना मारा। अगर तुम्हें यही सब करना था तो फिर उस लड़के से अपने आप को छुड़वाने के लिए इतना क्यों झटपटा रही थी, इतना ड्रामा क्यों कर रही थी, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए। हाँ, बोलो। माया इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। उसके कलेजे पर खंजर चल रहे थे। उसे काफी तकलीफ हो रही थी। माया विराट की आंखों में देखते हुए बहुत कड़क आवाज में बोली, आप कर रहे हैं या मैं बाहर जाकर किसी और को ढूंढूं आज रात के लिए। आई वांट मनी। पैसों के लिए माया की प्यास, उसकी भूख देखकर अब विराट का दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था। माया का गला पकड़ते हुए विराट गुस्से तमतमाता हुआ बोला, पैसे पैसे चाहिए ना तुम्हें और उनके लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो तो ठीक है, आज रात में तुम्हारा वह हाल करूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। आई विल फॉर यू ऑल नाइट। यह बोलकर विराट पागल कुत्तों की तरह माया पर टूट पड़ता है। वह आव देखता है नाताव माया पर वह इस तरह से अटैक करता है जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर अटैक करता है। माया जानती थी कि आज रात उसे साक्षात मौत के दर्शन होने वाले हैं, पर उसे यह सब करना ही था। अपने पापा की जान बचाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी जो उसे सिर्फ विराट दे सकता था। विराट अपनी बात पर खरा उतरता है
वह पूरी रात अपनी हैवानियत पर कायम रहता है। कई बार तो माया को ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो जाएगी। उसका माइंड पूरे तरीके से ब्लैक हो चुका था। विराट ने अपनी हैवानियत का ऐसा सबूत दिया था कि वाकई में देखने वाले की आत्मा कांप उठे। माया की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, लेकिन विराट को उसे पर जरा भी रहम नहीं आता। वह इतना पागल हो जाता है कि वह खुद अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। कई घंटे बीत जाते हैं। सुबह होने वाली होती है, लेकिन विराट का गुस्सा जरा भी काम नहीं होता। माया भी उसे नहीं रुकती, क्योंकि विराट को ये सब करने के लिए उसी ने तो उसे इस हद तक उकसाया था कि वह अब जानवर बन चुका था। फाइनली माया के बर्दाश्त करने की हद पार हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। विराट बाथरूम में था। उसे अपने आप पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह लगातार अपने मुक्के को दीवार से मार रहा था। उसके मुक्के से खून निकलने लगता है, लेकिन वह उसे दीवार पर मरता रहता है। बाथरूम की टाइल टूट जाती है, पर विराट का गुस्सा शांत नहीं होता। यह लड़की, इस लड़की ने मुझे जानवर बना दिया है। आई हेट इट, आई हेट इट, आई हेट इट। हाउ कैन ही लूज कंट्रोल? ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? विराट को बहुत गिल्ट हो रहा था अपने आप पर कि वह कैसे इस कदर अपने ऊपर से सारा कंट्रोल हो सकता है। उसने लगभग आज माया का इतनी बुरी तरह से रेप किया था, जिसे शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता। माना कि सेक्स करने के लिए माया नहीं उसे उकसाया था, लेकिन इस तरह से उसे यह सब नहीं करना चाहिए था। माया को बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर भी वह रुका नहीं। विराट अपना सर पकड़कर फर्श पर बैठ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह अपना काम ही तो कर रही है, इसीलिए तो मैं उसे लेकर आया था ना। फिर क्यों किया मैंने ऐसा उसके साथ? शिट, मुझे क्यों गुस्सा आता है? इतना मुझे क्यों फर्क पड़ता है? इतना उसे लड़की से क्यों उसका ऐसा होना मुझे? विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह बाहर निकलता है। माया को होश आ चुका था। वह अपने शरीर को कंबल में लपेटे हुए आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी, पर नींद कहाँ आए। उसका बदन दर्द से टूट रहा था। विराट माया के पास आकर बैठ जाता है और उसके चेहरे को एक तक निहारता रहता है। उसे लगता है कि माया सो रही है, इसलिए उसकी बात नहीं सुन पाएगी। विराट माया के चेहरे की तरफ देखकर बोला, क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों? क्या सच में तुम्हें पैसों की इतनी भूख है? क्या सच में तुम ऐसी हो? खैर, आई एम सॉरी अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए। इससे आगे विराट कुछ भी नहीं बोल पाता और अपने बाकी के शब्दों को अपने गले में ही लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। विराट के जाते ही माया अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। आई एम सॉरी विराट, आई एम सॉरी। एपिसोड 19। तुम्हें क्या मैं भूत दिखाई देता हूँ? विराट अपनी घड़ी चेक करता है। रात के लगभग 9 बज चुके थे, लेकिन अब तक माया बंगले पर नहीं पहुंची थी। विराट बेचैनी में यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि इतना लेट हो गया और मैं अब तक आई क्यों नहीं। विराट बार बार अपनी बालकनी से बंगले के दरवाजे की तरफ देखते हुए और अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बड़बड़ाया, आज पूरा 1 घंटा लेट है। 8 बजे तक तो आ जाया करती थी, 9 बज गए, अब तक आई क्यों नहीं? पूछना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं फोन नहीं करूंगा, वरना क्या सोचेगी वह मेरे बारे में कि मैं उसके लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ कि वह 1 घंटा लेट हो गई और मैं पागल हो गया। बिल्कुल नहीं, वह आ जाएगी जब उसे आना है। विराट अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से होता हुआ हॉल में आता है। वह अपने पेट पर हाथ लगाकर बोला, भूख लगी है, कुछ बना लेता हूँ। वह किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। वह कुछ सब्जियों काटता है, उन्हें छोंकता है। अब ये आटा कहाँ रखा है? विराट इधर उधर देखता है। यह कुछ दिनों तक में किचन में एंट्री क्या नहीं की, सारी चीज इधर उधर रख दी है उस लड़की ने। अब मुझे कोई भी चीज जगह पर मिल नहीं रही है। यह आटा कहाँ रख दिया उसने?
विराट इधर उधर नजर मारता है तो उसे एक बड़ा सा कंटेनर दिखाई देता है जो ऊपर की तरफ रखा हुआ था। यह देखो, कहाँ पर रखा है। विराट उस कंटेनर के पास जाता है और उसे कंटेनर को उतारने लगता है। वह पूरे फॉक्स के साथ कंटेनर को उतार रहा था कि तभी दरवाजे की बेल बजे जाती है। वह एकदम से दरवाजे की तरफ देखा है और कंटेनर उसके हाथ से गिर जाता है। विराट को काफी अजीब लगता है। उसे काफी बेचैनी होने लगती है। कुछ दिनों में उसे माया की काफी आदत लग चुकी थी। उसका न आना उसे बहुत बेचैन कर रहा है। कहीं उसने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया? कहीं वह आज के बाद? नहीं, थोड़ा इंतजार करता हूँ। हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गई हो। क्या मुझे फोन करके? माया दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। वह अपनी घड़ी में बार बार टाइम देख रही थी। ओ गॉड, पूरा 1 घंटा लेट हूँ। पता नहीं हिटलर का दिमाग कितना गर्म हो गया होगा। वो एक बार फिर से बिल बजाते हुए सोचती है, यह दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और माया अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखती है कि उसकी चीख निकल जाती है। भूत! भूत! वह देखती है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है जो पूरा सफेद आटे में नहाया हुआ है। वह विराट था। आटा उसके ऊपर गिर गया था और वह ऊपर से नीचे तक पूरा आटे में सफेद हो चुका था। माया को भूत भूत चिल्लाते देख विराट अपनी आंखें सीकोड़ लेता है। तुम्हें क्या मैं भूत दिखाई देता हूँ? चिल्लाना बंद करो। विराट की आवाज सुनकर माया एकदम से रुक जाती है और गौर से देखती है। क्या यह तुम हो? यह क्या हाल बना रखा है तुमने? विराट की हालत देखकर एकदम से माया की हंसी छूट जाती है और वह कंट्रोल नहीं कर पाती। माया को इस तरह से जोर जोर से पेट पकड़ पकड़ के हंसता हुआ देख विराट अपने दांत पीसने लगता है। इस लड़की की इतनी हिम्मत! यह मुझ पर हंस रही है। विराट सिंघानिया पर हंस रही है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माया देखती है कि विराट उसे काफी गुस्से में देख रहा है। यह देखकर वह तुरंत हंसना बंद कर देती है और विराट से कहती है, यह क्या हाल बना रखा है तुमने? यह ऐसे कैसे हो गए तुम? विराट गुस्से में माया से बोला, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से। विराट की बात सुनकर माया काफी कंफ्यूजन में विराट को देखती है। विराट माया से बोला, तुमने मेरे सारे किचन के सामान को यहाँ वहाँ रख दिया। सबकी जगह है बदल दी। मुझे आटा मिल नहीं रहा था क्योंकि तुमने ऊपर रख दिया था। मैं उतार रहा था, इतने में तुम्हारी बेल बजी और आटा मेरे हाथ से छूट गया। विराट काफी ज्यादा फनी लग रहा था। माया का और भी जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था, लेकिन विराट का गुस्सा देखकर फिर से हंसने की उसकी हिम्मत नहीं होती। माया विराट के पास आती है। हिलिए मत, वरना यह आपकी आंखों में चला जाएगा। रुकिए, मैं साफ करती हूँ। माया अपने पर्स से रुमाल निकालती है और विराट के करीब आकर उसके बालों से उसकी आंखों के सामने से उसके चेहरे से आटा साफ करने लगती है। माया के अचानक इतना करीब आ जाने से विराट के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। माया की जबरदस्त खुशबू उसकी नाक में जाते ही विराट मदहोश हो जाता है और माया को एक तक देखता रहता है। दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब थे। आटा साफ करते करते अचानक माया के नजर विराट पर पड़ती है जो उसे लगातार देखे जा रहा था। अब माया को भी काफी अजीब लगता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में कई देर तक लगातार देखते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, इसीलिए एक दूसरे की खुशबू को भी महसूस कर पा रहे थे। विराट धीरे से माया की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करता है। माया विराट के बदन से जाकर चिपक जाती है। दोनों के चेहरे बहुत ज्यादा करीब थे और दोनों अब तक एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक अजीब सा फोर्स दोनों को एक दूसरे के करीब खींच रहा है और चाहकर भी दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पा रहे। विराट का चेहरा धीरे धीरे माया के करीब आता है। उसके होंठ माया के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। माया की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। वह अपने सांसें थाम कर खड़ी हो जाती है।
दोनों के होंठ मिलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक विराट को होश आता है और वह चेहरा थोड़ा पीछे करता है। माया आंखें बंद करके उसके किस करने का इंतजार कर रही थी और ऐसा करते में वह बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव लग रही थी। विराट का मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त माया पर टूट पड़े, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विराट जब थोड़ा पीछे हो जाता है तो माया अपनी आंखें खोलकर कंफ्यूजन में विराट को देखती है। विराट ऑकवर्ड होकर इधर-उधर नजर फेरते हुए बोला, मैं नहा कर आता हूँ। मुझे भूख लगी है, तुम खाना बनाओ मेरे लिए। यह बोलकर विराट सीधा अपने कमरे में चला जाता है। माया हैरान होकर अपने आप से बोली, यह इसको क्या हो गया है? वैसे तो हमेशा टूट पड़ने का बहाना ढूंढता है, आज इतना अच्छा मौका मिलने पर भी पीछे हट गया। यह इंसान मेरी समझ से बाहर है। एपिसोड 20 विराट में बदलाव। माया किचन में खाना बना रही थी। विराट की हरकत अब भी उसके दिमाग से जा नहीं रही थी, खास करके वह पल जब वह लोग अब्रोड में थे। होटल रूम में वह रात जो इतनी दर्दनाक थी, वह सुबह जब विराट ने उसे सॉरी बोला था यह सोचकर कि वह सो रही है। माया अपने मन ही मन में सोचते हुए बोली, हम जब से वापस लौट कर आए हैं विराट के बिहेव में काफी चेंज आ गया है। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या सच में उसे पछतावा हुआ? माया को समझ में नहीं आ रहा था कि विराट अचानक इतना बदल कैसे गया। आखिर बात क्या है? वह खाना बना रही थी, उसने लगभग खाना बनाकर तैयार कर लिया था। वह खाने को उठा कर डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी, तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है। विराट सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा था। उसके बोल हल्के गीले थे क्योंकि वह अभी अभी शावर लेकर आया था और उसमें उसने घर पर पहने जाने वाले कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए थे। चाहे फॉर्मल हो या कैजुअल या कुछ ना भी हो, विराट हर ड्रेस में और बिना ड्रेस के भी बहुत आई कैचिंग लगता है। एक बार कोई लड़की से देख ले तो उसे पर से नजर हटाना काफी मुश्किल हो जाता है। माया भी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी विराट को देखे जा रही थी। विराट चलकर डाइनिंग टेबल के पास आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। माया विराट की प्लेट में खाना सर्व करती है और फिर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। विराट खाने लगता है लेकिन देखता है कि माया बस ऐसे ही बैठी हुई है। विराट माया की तरफ देखकर बोला, तुम्हें नहीं खाना? माया ने विराट से कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम खाओ। विराट माया की प्लेट उसके सामने रख देता है और उसमें खाना डाल देता है। माया हैरान थी क्योंकि आज से पहले विराट ने ऐसा कभी नहीं किया था। माया को काफी अजीब लग रहा था। विराट अपने खाने पर फोकस करते हुए माया से बोला, अब चुपचाप खाना खाओ, वैसे ही इतनी दुबली पतली हो, ठीक से खाओगी नहीं तो एक दिन गायब हो जाओगी और मुझे दिखोगी भी नहीं। विराट की बात सुनकर माया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? लड़कियों के लिए उनका फिगर क्या मायने रखता है, तुम्हें कोई अंदाजा भी है? माया की बात सुनकर विराट खाना खाते हुए बोला, फिगर से ज्यादा हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है। जब हेल्थ ही नहीं होगी तो फिगर का क्या अचार डालोगी? चुपचाप खाना खाओ वरना पता चला कि मेरे एक शॉट को भी तुम ठीक से बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। विराट की बात सुनकर माया अपना मुंह बना लेती है और फिर चुपचाप खाना खाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते थे। विराट सारा दिन ऑफिस में काम करता था और रात को 8 बजाते ही दरवाजे पर नजर टीका लेता था। हालांकि वह माया को कभी यह बात जताता नहीं था कि वह उसका कितना डेस्परेटली इंतजार करता है। माया को भी विराट के अंदर काफी चेंज नजर आ रहे थे। अब विराट थोड़ा नरम हो गया था। अब उसे झेल पाना मुश्किल नहीं था। वह जो भी करता था काफी प्यार और केयर के साथ करता था। हालांकि वह दिखाता था कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा है, उसे माया से कोई फर्क नहीं पड़ता। माया रेगुलरली अपने पापा से मिलने अस्पताल विजिट करते रहती थी। उसके पापा कीमोथेरेपी से गुजर रहे थे। इसके लगातार सेशन हो रहे थे। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि जितना टाइम तक हो सके वह मिस्टर दिनेश देशमुख को बचाकर रख सके।
खर्चा बहुत ज्यादा था, लेकिन थैंकफुली विराट माया को हमेशा टाइम पर पैसे दे दिया करता था, वह भी इतने जितने से माया का काम ठीक ठाक चल जाता था। एक दिन माया घर में एंट्री करती है। नौकर उसे बताता है कि विराट अभी तक ऑफिस से लौट कर नहीं आया, तो माया पहले फटाफट विराट के लिए डिनर तैयार करती है। उसके बाद वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर विराट के आने का इंतजार करती है। माया घड़ी में टाइम देखती है, 8 से 9 बज चुके थे, 9 से 10 और 10 से 11 बज गए थे, लेकिन विराट अभी तक घर नहीं आया था। इंतजार करते करते माया डाइनिंग टेबल पर कर रख के सो जाती है। तकरीबन 12 बजे विराट की गाड़ी बंगले के बाहर आती है। वह चेहरे से काफी थका हुआ लग रहा था और उसके सर में भी काफी दर्द हो रहा था। वह अंदर जाता है। सारे नौकर अपना अपना काम खत्म करके जा चुके थे, जो कि 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में चले जाते हैं। इस वक्त घर में सिर्फ माया थी, जो विराट का इंतजार करते करते डाइनिंग टेबल पर ही सो गई थी। घर में एंट्री करने के बाद जब विराट की नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ती है, तो उसे माया वहां पर काफी सुकून से सोई हुई दिखाई देती है। विराट अपना ब्रीफकेस सोफे पर रखता है, अपने टाई को लूज करता है और डाइनिंग टेबल की तरफ जाता है। उसकी नज़र माया के खूबसूरत से चेहरे पर पड़ती है, जो सोते हुए और भी ज्यादा प्यारा और खूबसूरत लगता है। कुछ सेकंड तक विराट सब कुछ भूलकर वही चेयर पर बैठकर माया के सोते हुए चेहरे को एक तक देखता रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे माया अब भी उसकी पत्नी है। ऐसे होता है ना कि पति ऑफिस से काम करके देर रात को घर पर आता है और पत्नी उसका इंतजार करते करते सो जाती है। विराट देखता है कि खाना टेबल पर रखा हुआ था, जो ठंडा हो चुका था और जो अभी तक सर्व नहीं किया गया था। इसका मतलब माया ने भी अभी तक खाना नहीं खाया और वह ऐसे ही इंतजार करते करते सो गई। यह देखकर जाने क्यों, लेकिन विराट के होठों पर मुस्कान आ जाती है। माया का एक बाल उसके गाल पर आ गया था। विराट से कंट्रोल नहीं होता, वह अपना हाथ ऊपर उठकर उसे बोल को धीरे से सरकाता हुआ कान के पीछे की तरफ ले जाता है। विराट के टच करने से एकदम से माया की आंख खुल जाती है, जिस वजह से विराट काफी हड़बड़ा जाता है।